आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन में से भजन 32 और उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमेन। जब हम 7वें पद को पढ़ते हैं, 7वें पद में कल हमने देखा था कि वो कहता है कि तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा और तू मुझे छुटकारे के गीत से घेरे रखेगा। ये छुटकारे का गीत क्या है? बाइबल में यिर्मयाह ने विलाप गीत लिखा। तो विलाप गीत के कितने अध्याय हैं? कितने गीत हैं विलाप में? 5। और हमारी लाइफ में कितने विलाप गीत हैं? यिर्मयाह के जीवन में जब विलाप गीत लिखना शुरू किया तो उसने 5 अध्याय लिखे। हम अगर अपने विलाप गीत को लिखना शुरू करें तो मेरा ख्याल है 150 से भी पार हो जाएगी। हाँ, वो देखो मेरे अजीजों, हम जब सत्य को नहीं जानते हैं, असत्य में और झूठ में, अधर्म में जीवन जीते हैं, तो संकट, परेशानियां और ये सब चीजें हमें घेरे रहती हैं। हम विलाप में जीवन जीते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर हम उस आयत को देखते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है भजन 30 के 11 में, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। इसकी ये आयत और वो सेम है लगभग। जब हम विलाप में थे और जब हम प्रभु के पास आए, शैतान ने हमें बांध रखा था, यीशु ने हमें आजाद किया। हम बहुत सारी चीजों से बंधे हुए थे, हमारी मानसिकता बंधी हुई थी, लेकिन जब हम सत्य को जान गए तो सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। तो उसने हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला। नृत्य का मतलब होता है आनंद में। और नीचे लिखा हुआ है, तो उसने मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। आनंद का पटुका बांधा है, इसका मतलब यह है मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। पहले मैं रोता ही रोता रहता था, पर अब मैं रोता नहीं हूं, मैं नाचता हूं। उसने मेरे जीवन में मेरी कमर पर आनंद का पटुका बांधा है। रिजॉइस इन द लॉर्ड, पौलुस कहता है रिजॉइस इन द लॉर्ड, आनंदित रहो प्रभु में। फिर वो कहता है मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो प्रभु में। हम कैसे आनंदित रह सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे आनंदित रह सकते हैं। आप क्रूस की कथा के कारण आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि क्रूस से कलवरी पर सारी कीमत चुका दी गई है। पाप की, श्राप की, बीमारियों की, बंधनों की। क्रूस पर यीशु मसीह ने चढ़कर विजय का पताका फहराया है, शैतान को कुचला है और हमें बचाया है। अब हमें किसी प्रकार का विलाप करने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। और बहुत सारे लोग थे जो यहां आए थे, उस समय विलाप में थे, लेकिन अब उनके जीवन में एक अलग अनुभव है। वो एक अलग अनुभव में से होकर चल रहे हैं। वो खुशियों के अनुभव में जा रहे हैं। अब उनका गीत जो है वो छुटकारे का गीत है। छुटकारे के गीतों ने उनको क्या कर लिया है? घेर लिया है। हालेलुया। पहले बंधन थे और बंधन का ही गीत था, लेकिन जब हमने सत्य को जाना, सत्य ने हमें स्वतंत्र कर दिया। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांध दिया। टाट कब पहनता है इंसान? विलाप में। परमेश्वर ने हमारे उस विलाप के वस्त्र को, टाट को उतार दिया और हमें आनंद का पटुका बांध दिया। आनंद का पटुका मतलब होता है बेल्ट।
और बेल्ट हमेशा देखिए आप कमर में बंधा रहता है। और इसी प्रकार से एक विश्वासी को हमेशा आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। भजन 32 के अंदर परमेश्वर का वचन जो है वो इस प्रकार से कहता है कि तूने मुझे छुटकारों की गीत से क्या कर लिया है, घेर लिया है। वी फील डिलीवरेंस, अब मैं आजाद हूं। ये गीत हम गाते हैं। मैं आजाद किससे हुआ हूं? यीशु के लहू से मैं आजाद हुआ हूं। हमारी आजादी इतनी आसानी से नहीं है। हम देखते हैं कि भारत को आजादी मिली, वो इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली। इसलिए जिनको आसानी से कोई चीज मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब हम उसको बड़ी कठिनाई से पाते हैं तो हम उसको संभालते भी हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? तो प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि उसने हमको छुटकारे के गीतों को गाने की कुव्वत बख्शी है। अब हम पाप से आजाद हो गए, बंधनों से आजाद हो गए, दुष्टात्माओं ने हमें पकड़ रखा था, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया। और जो आएगा वो पाएगा छुटकारा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको आज 8वें पद में ले जाना चाहता हूं। वहां लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अब देखिए यहां तक जो 7वें पद तक जो है वो दाऊद की एक तरीके से प्रार्थना है, लेकिन 8वें वचन में परमेश्वर उसको उत्तर दे रहा है और वो परमेश्वर से पाकर लिख भी रहा है। 8वां पद जो है वो दाऊद का लिखा हुआ नहीं है, दाऊद के द्वारा आत्मा उसे लिखवा रही है। और उसकी 7वीं आयत तक की प्रार्थना का उत्तर 8वें वचन में दिख रहा है। इट इज आंसर फ्रॉम गॉड। आई थिंक परमेश्वर उससे बोल रहा है, परमेश्वर दाऊद से कह रहा है और दाऊद सुन रहा है और दाऊद लिख रहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। ये मैं कौन है? आमेन। समझ में आई आपको? ये मैं कौन है? मैं यहोवा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। 8वां पद जो है वो एक परमेश्वर की ओर से एक उत्तर आ गया है। कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मा में कुछ बातें आने लगती है, वो उत्तर होता है, वो गाइडेंस होती है और वो परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। ये नहीं करना, ये करना, यहां देख ऐसा गड़बड़ शड़बड़ चल रहा है, ये सब कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। इफ वी आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर हम सचमुच परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसके साथ हमारा सच्चा कनेक्शन है, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, वो भी बता देता है। प्रभु का आत्मा हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है। यहां पर दाऊद से कौन बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल रहा है। फिर उसको बोलता है जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुझे क्या दिखाऊंगा? रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, पढ़िए भजन 16 का 10 पद पढ़ो। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आगे, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये उसकी प्रार्थना है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है उससे मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अगर आपको बुद्धि की घटी है तो आपको इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु से मांगो, क्योंकि बुद्धि का दाता परमेश्वर है। कई बार हमारी बुद्धि को शैतान भ्रष्ट कर देता है, हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है। हम किधर जाएं और क्या करें और क्या ना करें ये हमारे समझ में ही नहीं आता। लेकिन दाऊद को परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है, जो रास्ता तुझे तय करना है, वो मैं तुझे बताऊंगा। मेरे अजीजों,
हम अपना हाथ उसके हाथ में पकड़वाएं। कभी कभी हम उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। किसका? हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं। और जब परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, और जैसे ही वो आकर्षित करती हैं तो क्या होता है, हम उनकी ओर आकर्षित होकर के उधर की ओर रुजू कर लेते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और मैं तुझे क्या दिखाऊंगा? वो रास्ता दिखाऊंगा जिस रास्ते पे तुझे चलना है। इसका मतलब क्या है? आई एम योर गाइडर। मैं तेरा गाइडर बन जाऊंगा। मैं तेरे को बताऊंगा व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, कौन से रास्ते पे तुझे जाना है, और तुझे मंजिल पर पहुंचाऊंगा। पतरस ने जब यीशु मसीह के पास से अपनी निगाह हटाई, वो डूबने लगा, और जैसे ही वो डूब रहा था उसने पुकारा जोर से। प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको पकड़ लिया और पकड़कर चलाया, और चला के कहां ले गया? डेस्टिनेशन तक ले गया। डेस्टिनेशन क्या थी? नाव। और उस नाव में फिर से बैठा दिया। रास्ता भटकते हम कई बार, हमारा दिल भटकता है, कई बार हमारी बुद्धि भटक जाती है। बुद्धि की आंखों को शैतान अंधा कर देता है। हम अपने हाथ को प्रभु के हाथ में दें। वहां लिखा हुआ है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उसकी उपस्थिति में बने रहो। सुख की नदी आपके पीछे भागेगी, बाढ़ के समान आएगी। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था। शांति नदी के नाई आएगी। धन का बाढ़ आएगा आपके पास, लेकिन ये बुद्धि में आने नहीं देगा शैतान। क्या बोलेगा मालूम है? ये सब कथा कहानी बाज रहा है। मैं कथा कहानी नहीं सुनाता हूं, मैं हकीकत बयान करता हूं। मेरा वो प्रभु है जो जीरो से हीरो बनाता है, जिसकी मैं उपासना आराधना करता हूं। मेरा प्रभु वो है जो जीरो से उठाता है, धूली में से उठाता है और ऊपर बैठाता है, राजा बना देता है। हेलो, समझ में आ रहा क्या? उसके बाद वापस 32:8 को हम देखते हैं, वहां मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु से कहो, प्रभु मेरी बुद्धि तेरे कंट्रोल में ले ले, मुझे रास्ता दिखा। ये दिल बहुत हिल्लेबाज है, इसको समझाओ, इसको बोलो प्रभु में लग जा। मेरे अजीजों, पढ़िएगा यिर्मयाह नबी की किताब 6 अध्याय और उसका 16 पद। यहोवा यूं भी कहता है, परमेश्वर यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो। सड़कों पे खड़े हो जाओ, चौराहों पे खड़े हो जाओ, पढ़ो, किताबें निकालो, सारे धर्मशास्त्र खोलो, पढ़ो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन काल का सबसे पुराना। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं ना, तो हम उस परमेश्वर की बात करते हैं इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। कौन है जिसने इस सृष्टि की रचना की? हम उस परमेश्वर की बात करते हैं, हम क्रिएटर गॉड की बात करते हैं। एंड जीसस इज द ओनली मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। वो जो भटका हुआ राही था, यीशु मसीह उसको पकड़कर पिता से मिलाने आया, बस दैट्स ऑल। गॉड इज गॉड। प्रभु का वचन कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। उसी में चलो। इंस्ट्रक्शन है यहां पर, फॉलो इट। यीशु मसीह ने अपने चेले जब बनाए, उन्होंने कहा फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे खोलो, मैं तुम्हें पिता से मिलाऊंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बाप से मिलाऊंगा। तुम्हारा रिश्ता बाप से टूटा हुआ है ना, झगड़ा है, टंटा है ना पाप के कारण, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मिलाऊंगा।
वो तुम्हारा भी बाप है, मेरा भी बाप है, चलो मैं तुम्हें मिलाता हूं। यीशु मसीह ने एक तरीके से हमारे साथ जो व्यवहार किया ना, वो एक बड़े भाई का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार किया, कि अगर बड़े छोटे बेटे का पिता के साथ टंटा हो गया है तो बड़ा बेटा जो होता है वो समझा बुझा करके मेल मिलाप कराता है। थोड़ा पापा को भी समझाता है, थोड़ा भाई को भी समझाता है, बहन को भी समझाता है, पापा को भी समझाता है। बड़े भाई का रोल अदा किया उसने हमारे लिए, उसने हमें अच्छा रास्ता दिखाया। प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में क्या कहा? वो मार्ग जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। कम टू मी। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। मेरे पास आओ, बिना मेरे कोई पिता के पास जा नहीं सकता। मेरे अजीजों, पूछो अच्छा मार्ग कौन सा है, ढूंढो, बूझो, खोज करो अच्छा मार्ग कौन सा है, सच्चा मार्ग कौन सा है, सच्चा परमेश्वर कहां मिलेगा, ढूंढो। प्रभु का वचन कहता है। और उसके बाद क्या लिखा है बेटे? उसी में चलो, उसी में चलो, उसी में चलो। और तुम अपने अपने मन में, तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। चैन पाओगे। अभी आप बेचैन हो। बेचैन क्यों हो? वो रास्ता तुम्हें नहीं मिला, वो गाइडर तुम्हें नहीं मिला। जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो बेचैनी चली जाएगी और चैन आएगा। आपको पता है, आंधी तूफान जब आया नाव झील में, यीशु पिछाड़ी था और वहां लिखा है, जब चेलों ने कहा कि यीशु हम डूबे चले जाते हैं, हेल्प अस, और यीशु आगे आया और उसने आंधी और तूफान को डांट के थमाया। अगली लाइन में लिखा है, और वहां बड़ा चैन हो गया। आज बहुत सी जिंदगियां यहां पर है जिनकी जिंदगी में आंधी और तूफान था, लेकिन जब प्रभु ने आगे आकर अपने काम को शुरू किया, आज उनकी लाइफ में चैन है। बेचैनी चली गई, आज बड़ा चैन उनकी लाइफ में है। वो उसमें चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। प्रभु केवल आपको क्या करेगा मालूम है? आपको रास्ता दिखाएगा। प्रभु आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। देखिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या लिखा है? देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कहाँ खड़ा हुआ है? द्वार पर। तेरे हृदय के द्वार पर, तेरे घर के द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूं मैं? खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर तो मैं भीतर आऊंगा। यीशु मसीह की एक बहुत अच्छी आदत है, लतुराई नहीं करता। जेंटल गॉड है, ना उसके हाथ में कोई हथियार है, शांति का प्रतीक है। जेंटल गॉड है, बाहर खड़ा हुआ है। इफ यू ओपन द डोर, यदि तू दरवाजा खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, और अगर मैं भीतर आऊंगा तो तेरी परिस्थितियों को बदलूंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, स्पेंड करूंगा अपना समय तेरे साथ। लेकिन दरवाजा किसको खोलना है? आप मुझे बताइए। जो अभी किस्सा मैंने आपको बताया, यीशु मसीह को चेलों ने कहा, प्रभु जी आप पीछे जाओ, आराम करो, ठीक है। अब आंधी तूफान ने आकर उसको घेर लिया। यीशु मसीह लतुराई करके आ गया। क्या उसको पता नहीं था आंधी तूफान है? चेले क्या बोल रहे हैं जाकर के, तेरे को कुछ सूझता नहीं क्या? तेरे को कुछ दिखता नहीं है? हाँ मुझे सब दिखता है। तेरे साथ क्या चल रहा है, तेरे जीवन में क्या चल रहा है, तेरे जीवन में अंदर क्या चल रहा है, तेरे विचार क्या चल रहे हैं, प्रभु को सब पता है। लेकिन प्रभु जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप जाकर उसे नहीं बोलोगे, और लेकिन जिस दिन ना आपने बोल दिया उस दिन काम भी करेगा। जब थका हुआ आदमी होता है ना,
तो प्रभु भी काम करने को तैयार होता है। अरे आओगे तो पाओगे ना, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जबरदस्ती थोड़ी घुसता वो किसी में। मेरा यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं घुसता, वो कोई दुष्ट आत्मा थोड़ी है। दुष्ट आत्मा क्या करती है? जबरदस्ती घुसती है। पर मेरा प्रभु पवित्र प्रभु है, हमारा प्रभु पवित्र है। वो किसी के साथ, वो चेलों के लिए भी नहीं उसने मतलब आगे आया। वो बोला करो, जब तक तुम मुझे आगे ना लाओ मैं आगे नहीं आऊंगा। जब तक तुम मुझे पुकारोगे नहीं मैं अपना काम नहीं करूंगा। तुमने पुकारा नहीं और मैं काम करा नहीं। जैसे ही चेलों ने बोला प्रभु आपको कुछ सूझता नहीं है। भैया तो तुमने कहा मुझे कि मैं कुछ करूं? तुमने तो बोला था पीछे जाके बैठ जाओ। बैठ गया मैं। मेरे अजीजों, जीसस इज अ वेरी जेंटल गॉड। वो कभी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। आप यदि कहोगे तो आएगा। वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाएगा, वो तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। और तुम्हारे जो है विलाप का यह जो पटुका बांधे, वो जो बंधा हुआ है, विलाप को नृत्य में बदलेगा और आनंद का पटुका तुम्हारे कमर में बांध देगा। क्या आप बंधवाने के लिए तैयार हैं? आपको क्या करना होगा? उसे पुकारना होगा, उससे पूछना होगा गाइड मी, प्रभु मुझे गाइड करो, कौन सा रास्ता ठीक है, कहां जाऊं, किस रास्ते पे जाऊं। जो लोग प्रभु के दास के पास अगुवाई लेने आते हैं, जो लोग, जितने लोग आज तक मेरे पास अगुवाई लेने आए, उन सबको जब मैंने अगुवाई की तो आत्मा में अगुवाई की। और जिन को आत्मा में अगुवाई की वो आज ऊंचाइयों पर हैं। लेकिन बात क्या है, मेरी बात नहीं मानते तो कुछ नहीं होगा। फिर प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 6:16 में, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उस पर चलो। यशायाह 41:8 से 10। हे मेरे दास इज़राइल, हाँ, हे मेरे चुने हुए याकूब, हाँ, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, जो मैंने कहां से लिया तुमको? दूर दूर के देशों से लिया। और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है। कौन है दास? तू कौन है? तू मेरा दास तू मेरा है। दास है। आगे, मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं है। वंडरफुल वर्ड्स। मैंने तुझे पकड़ा है, छोड़ा नहीं है। मैंने तुझे बुलाया है, धुतकारा नहीं है। पर क्या हम उसके प्यार को समझ पाते हैं? अरे उसने आपके लिए अपना प्राण तक दे दिया है। आपको बचाने के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके परिवार के उद्धार के लिए अपना प्राण उसने दे दिया। और तुमसे अगर कुछ छोटी सी बात मांगता ना, वो तुमसे नहीं बन पड़ती। छोटा सा त्याग और बलिदान प्रभु अगर आपसे कहे ना कि ये मत कर, तो नहीं, मैं तुझसे ज्यादा उसको ही प्यार करता हूं। प्रभु करता रहे। जिस दिन उससे ज्यादा इसको प्यार करने लगेगा ना, तो रास्ता दिखने लग जाएगा। चलिए आगे लिखा है, तजा नहीं है। आगे, मत डर। क्या बोला? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। और इधर उधर मत ताक। क्या प्रॉब्लम है हमारी बड़ी प्रॉब्लम है इधर उधर ताकने की। प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, तुझे पकड़े रहूंगा, तुझे संसार में जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। आमीन। चाहिए ऐसा परमेश्वर? खोलो द्वार, मन की हुंडी खोलो, घर का दरवाजा खोलो। खुदा, आज से तू मेरे घर का मालिक है। आज से मैं वो करूंगा जो तुझे पसंद है। बस तुझे मेरे घर में रहना, उसकी शर्त बता क्या है।
तुझे मेरे घर में राज्य करना है, उसकी शर्त बता, तू क्या चाहता है। उसको राज्य करने के लिए अधिकार दो। उसे मेहमान मत बनाओ, मेजबान बनाओ घर का। उससे कहो प्रभु तू चला, हम बैठे हैं, हमसे तो चलता नहीं हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, तू आगे आ जा। आई टेल यू, ऐसे समीकरण बदलेगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में। जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में अगाड़ी दिया है स्थान, उनकी जिंदगी में प्रभु ने, कल यहां थे और आज वहां है, प्रभु आज भी वो कर सकता है।